वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगला टॉपिक हमें देखना है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। इसके पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके अंदर देखा गया था कि पिछले लेक्चर के अंदर कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो है बीटी क्रॉप का जो है प्रोडक्शन किया गया। बीटी दैट स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया, जिसके अंदर यहाँ पर बीटी टॉक्सिन्स मौजूद होते हैं जो क्राय प्रोटीन के ज़रिए से बनते हैं और क्राय प्रोटीन दैट इज शोइंग इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़। अगला जो हमें यहाँ पर देखना है लास्ट जो है यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर देखा गया है, आज हम देखते हैं प्लांट के ऊपर यहाँ पर जब फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट फास्ट होता है। अब वहाँ पर उसी के साथ साथ में बहुत सारे पैथोजन हैं, बहुत सारी डिसीज़ेज़ यानी पेस्ट हैं जो प्लांट के साथ में यहाँ पर उनका एसोसिएशन होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस हैं, इंसेक्ट हैं, उनके ज़रिए से डिसीज़ेज़ प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ऐसा भी मैकेनिज़्म यहाँ पर मौजूद है जिसके ज़रिए से वी कैन कल्टिवेट पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यानी यहाँ पर डिसीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी हम यहाँ पर जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर उसकी एग्जांपल यहाँ पर ली गई है निमेटोड। निमेटोड ये जो यहाँ पर इंसेक्ट वगैरह होते हैं ये यहाँ पर प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं और उस तरीके से उनके अंदर जो है यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा होता है। निमेटोड दे कैन बी एक्टिंग एज अ पैरासाइट। निमेटोड खास तौर से यहाँ पर जो है यहाँ पर मिलोइडी गाइन इनकॉग्निशिया, तो यहाँ पर ये जो निमेटोड है ये लिया गया है। ये निमेटोड जो है दैट इन्फेक्ट ऑन द टोबैको प्लांट बॉडी। टोबैको प्लांट बॉडी के ऊपर ये अटैक करता है और इस तरीके से टोबैको प्लांट बॉडी के ऊपर यहाँ पर जो है दे प्रोड्यूस इन्फेक्शन और यहाँ पर जो है पेस्ट के जिम्मेदार ये यहाँ पर बनते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी को यहाँ पर जो है यहाँ पर जो मेथड यहाँ पर अप्लाई किया गया है उसको साइंटिस्ट ने जो मेथड बताया है वो मैकेनिज़्म कहलाता है निमेटोड का किस तरीके से एक्शन यहाँ पर जो है इन प्लांट बॉडी टोबैको प्लांट के ऊपर होता है और टोबैको के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी हम किस तरीके से तैयार करते हैं। इस चीज़ को शो करने के लिए साइंटिस्ट ने जो मैकेनिज़्म हमें बताया है वो मैकेनिज़्म है RNAi मैकेनिज़्म, या इसको कहा जाता है RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज़्म। इसका इस्तेमाल जो यहाँ पर किया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं टोबैको प्लांट बॉडी, कोई भी प्लांट बॉडी रहेंगे यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर हैं, यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रेजेंट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है यहाँ पर जो है यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखा जाएगा जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर शुरू किए जाते हैं जीन्स इन निमेटोड, निमेटोड के अंदर जो जीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर निमेटोड के बॉडी के अंदर ये जो यहाँ पर पैरासाइट उनके बॉडी के अंदर ये जो जीन्स मौजूद हैं इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी ऑफ निमेटोड। निमेटोड के अंदर यहाँ पर जो है प्रोटीन यहाँ पर तैयार होता है। अब ये प्रोटीन दैट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ निमेटोड। निमेटोड के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिप्रोडक्शन के अंदर ये प्रोटीन का जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रोटीन निमेटोड के लिए फ़ायदेमंद है, उसके लिए बेनिफिशियल है, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट यहाँ पर इसकी वजह से होता है। उसके अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पर जो है नहीं पाए जाते हैं। उसके अंदर यहाँ पर ये रेजिस्टेंट पावर जो यहाँ पर डेवलप करते हैं। अब यही जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो ये निमेटोड इफ दैट अटैक ऑन द टोबैको प्लांट बॉडी, टोबैको प्लांट बॉडी के ऊपर जब अटैक करता है तो यहाँ पर उसके ऊपर पेस्ट का डेवलपमेंट होता है, यानी यहाँ पर डिसीजेस डेवलप होती हैं। लेकिन ये एक मैकेनिज्म तो यहाँ पर आपको बताया गया है। अब यही जीन जो यहाँ पर निमेटोड के अंदर यहाँ पर जो प्रोटीन पैदा करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, रेजिस्टेंट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इफ दैट जीन दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द निमेटोड बॉडी एंड यूज्ड इन टोबैको, जब टोबैको के अंदर वो जीन को यूज़ किया गया आइसोलेट करने के बाद, जब टोबैको के अंदर उस जीन को यहाँ पर यूज़ किया गया तो जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो यूकैरियोट्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और उसके अंदर ये पर्टिकुलर जीन जो है यहाँ पर जो है मौजूद है। जो इंसेक्ट के अंदर रेजिस्टेंट डेवलप करता था वो जीन जो है यहाँ पर जब लिया गया
टोबैको प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब जब यहाँ पर ये निमेटोड आफ्टर देयर फुल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब ये निमेटोड दैट अटैक ऑन द टोबैको प्लांट बॉडी, टोबैको प्लांट बॉडी के ऊपर जब उसका अटैक होता है, पहले से यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पर मौजूद है। जब यहाँ पर ये जो है निमेटोड जब टोबैको के ऊपर अटैक करता है तो इसके बॉडी के अंदर जो आरएनए है वो आरएनए दैट एंटर इन द बॉडी ऑफ टोबैको लीफ, टोबैको प्लांट बॉडी के अंदर टोबैको लीफ के अंदर ये इंटर हो जाते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है और यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए जो डबल स्ट्रैंडेड के साथ में यहाँ पर अटैच हुआ है ये नॉन फंक्शनल होता है, ये नॉन फंक्शनल है और इसके ज़रिए से किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। इसीलिए इसको कहा जाता है साइलेंस एमआरएनए, साइलेंस मैसेंजर आरएनए। इसके सामने ये तो पेयर्ड फॉर्म में है, ये अपना इफेक्ट जाहिर करेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर है, जो डीएनए के साथ, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ में अटैच हो चुका है, ये दैट आर इनएक्टिव, दैट डू नॉट शो देयर इफेक्ट, ये टोबैको प्लांट बॉडी के अंदर अपना कोई इफेक्ट यहाँ पर जो है, जो हार्मफुल इफेक्ट थे, कोई हार्मफुल इफेक्ट वहाँ पर पैदा नहीं कर पाता है। तो इसको कहा जाता है साइलेंस मैसेंजर आरएनए। जब ये साइलेंस मैसेंजर आरएनए है, जब इसके अंदर ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा तो इसके ज़रिए से कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन के लिए यहाँ पर इसको भी डबल स्ट्रैंडेड होना ज़रूरी है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में यहाँ पर रहेगा। जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड है तो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। जब यहाँ पर प्लांट बॉडी के अंदर, टोबैको प्लांट बॉडी के अंदर कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है तो यहाँ पर कोई किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सो इन्फेक्शन इज अवॉइडेड, ये इन्फेक्शन यहाँ पर जो अवॉइड किया जाएगा। एंड प्लांट बॉडी दैट आर प्रोटेक्टेड बाय द पैरासाइट। इस तरीके से यहाँ जो निमेटोड हैं ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की वजह से जब इसके मैसेंजर आरएनए यहाँ पर दाखिल होते हैं, जब बॉडी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कोई प्रोटीन, कोई टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पर बनने नहीं पाता है, तो यहाँ पर ऐसी सूरत में नो एनी टाइप ऑफ पेस्ट दैट आर डेवलपिंग फ्रॉम दैट। तो इस तरीके से यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म के जरिए वी कैन प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी यहाँ पर जो है प्रोड्यूस की जा सकती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है, इसके ज़रिए से यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी और भी प्लांट्स के अंदर यहाँ पर यूज़ की जा सकती है, जिसके ज़रिए से बहुत सारे जो इंसेक्ट पेस्ट थे उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर जो है रोका जा सकता है। और इस तरीके से यहाँ पर हेल्दी प्लांट बॉडी डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये यहाँ पर जो था बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ये 5 एप्लीकेशन हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर यहाँ पर जो है शामिल किए गए हैं। यहाँ पर भी निमेटोड के जीन पहले यहाँ पर टोबैको प्लांट बॉडी के अंदर यूज़ किए गए, फिर उसके बाद जो यहाँ पर जो अब इन्फेक्शन पैदा किया गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, और फिर उसके बाद कोई टॉक्सिक प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो कोई इन्फेक्शन जो है यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो इसके पहले लेक्चर के अंदर हमने यहाँ पर जो देखा है बीटी क्रॉप है, और उसके साथ साथ में यहाँ पर जो आखिरी जो एप्लीकेशन देखा गया है वो है यहाँ पर पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का डेवलपमेंट इस तरीके से यहाँ पर जो है पाया जाता है। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ये इतना स्क्रीनशॉट लो। इसी के आगे एक दूसरा टॉपिक भी मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यू करता हूँ, और वो रहेगा यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर कहाँ पर जो इसका इस्तेमाल होता है वो चीज़ भी हमारे सिलेबस के अंदर है, वो देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसी के आगे फिर हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, ये हमें देखना है। अगला एप्लीकेशन पहला हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। दूसरा है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर यहाँ पर जो यूज़ होता है तो यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आज वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर देखते हैं
दो डिसीज़ेज़ बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो है यहाँ पर ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपरटेंशन कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, और दूसरा है डायबिटीज़ मेलिटस, शुगर की जो बीमारी होती है, शक्कर डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं। ये दो बीमारियाँ जो है यहाँ पर लीडिंग डिसीज़ जो आज इसको कहा जाएगा। और ये डायबिटीज़ की जो डिसीज़ होती है ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ द इंसुलिन। इंसुलिन जो यहाँ पर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो हमारे पैंक्रियाज के अंदर स्टमक के लोअर साइड में ये जो ग्लैंड, मिक्स्ड टाइप ऑफ ग्लैंड है, या हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा, इसके अंदर बीटा सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल यहाँ पर बढ़ता है। तो उसके लिए जो पेशेंट होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उनको यहाँ पर इंसुलिन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा एज अ मेडिसिन लेना पड़ता है। तो इनिशियली जब यहाँ पर जो प्रीवियसली यहाँ पर जो इंसुलिन जो पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता था, दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्लॉटर्ड कैटल्स एंड पिग्स। जो एनिमल होते थे उनके स्लॉटरिंग करने के बाद उनके जो पैंक्रियाज होते थे, वो जो है यहाँ पर उसके ज़रिए से, उनके ब्लड से, उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन हासिल किया जाता था, और फिर उसको जो है यहाँ पर एज अ मेडिसिन, उसको जो है यहाँ पर ह्यूमन के ट्रीटमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिनों के बाद ये देखा गया कि ये जो इंसुलिन जो कैटल, स्लॉटर्ड कैटल और पिग के ज़रिए जो हासिल किया जाता था, दे क्रिएट एलर्जी इन सम पेशेंट, या बहुत सारे इन्फेक्शन जो एनिमल के अंदर यहाँ पर होना थे, वो यहाँ पर ह्यूमन के अंदर वहाँ पर डेवलप होना शुरू हो गए, और बहुत सारे पेशेंट के अंदर जो एलर्जिक कंडीशन वहाँ पर जो है डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली, इस कंपनी ने यहाँ पर जो है दैट प्रोड्यूस इंसुलिन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए इस कंपनी ने पहली मर्तबा यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए 1983 में यहाँ पर इंसुलिन तैयार किया। ये जो इंसुलिन तैयार किया गया था, इसके अंदर कैटल का यूटिलाइजेशन नहीं किया गया था, ह्यूमन जीनोम का इस्तेमाल किया गया, ह्यूमन जीन्स का इस्तेमाल किया गया, और उसके ज़रिए से जो इंसुलिन यहाँ पर तैयार हुआ आफ्टर 1983, उसको नाम दिया गया हिम्यूलिन, यानी इंसुलिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ह्यूमन जीन। नो स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स आर यूज्ड फॉर दैट। कोई दूसरे एनिमल के जीन्स या उसके यहाँ पर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो ह्यूमन जीन थे, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसी के ज़रिए यहाँ पर जो इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया, ह्यूमन के जीन यूज़ किए गए, और उस इंसुलिन को नाम दिया गया यहाँ पर जो हिम्यूलिन। और यहाँ पर आरडीएनए टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन किया गया, उसके लिए यहाँ पर जब मल्टीपल कॉपीज़ ये जीन की हासिल करना थी, उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूज़ किया गया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था यहाँ पर ई कोलाई। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन इंट्रोड्यूस किए गए, और ये ई कोलाई बैक्टीरिया दैट आर कल्चर्ड इन द कल्चर मीडियम, दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई। और उसके मल्टीप्लिकेशन के बाद जब ये मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पर हासिल होती है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है हिम्यूलिन को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया गया, और दैट मस्ट बी यूज्ड फॉर द ह्यूमन ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, जो यहाँ पर मेडिसिन के अंदर यहाँ पर यूज़ होता है। और आज हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनसे उनके लिए जो भी इंसुलिन यूज़ होते हैं, उसके लिए कोई कैटल्स के इंसुलिन यहाँ पर नहीं है, एलर्जी वहाँ पर जो है डेवलप नहीं होती है। इंसानों के ह्यूमन इंसुलिन जो है यहाँ पर जो होता है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको हिम्यूलिन का जो है यहाँ पर हिम्यूलिन का नाम यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से हमारा ये जो है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर नोट कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।